नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 9th के लिए एक नया चैप्टर यानी कि निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में आखिर किसी बिंदु की स्थिति को कैसे दर्शाया जाता है कि वो बिंदु कहाँ है और उसका मतलब एक्स में मान क्या है और वाई में मान क्या है। ठीक है, तो यानी कि उसके निर्देशांक को कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस चीज़ को देखना होगा। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे आपको कुछ लाइनें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। कुछ लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये जो है क्षैतिज रेखा है। क्या है? क्षैतिज रेखा। और इस क्षैतिज रेखा को हम दर्शाते हैं एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? एक्स के द्वारा। ये आपका एक्स हो गया और ये क्या होगा? एक्स डैश होगा। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया और ये क्या होगा? एक्स डैश। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है, जो सीधी रेखा है, इसको बोलते हैं वाई और वाई डैश। ठीक है, वाई और वाई डैश। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटती है, प्रतिच्छेद करती है, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। और इसे हम डिनोट करते हैं ओ से। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष, ये जो रेखा है, ठीक है ना, ये जो क्षैतिज रेखा है, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। ठीक है, और ये जो सीधी रेखा है यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम समान दूरी पे बिंदु को दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब आगे तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। जिस प्रकार ये दाहिने तरफ जा रहा है ना, उसी प्रकार ये बाएं तरफ भी जाएगा। ठीक है, और इस मूल बिंदु से ये जो 1 है, इसके बीच की जितनी दूरी है, जो डिस्टेंस है, वही सबके बीच होना चाहिए, मतलब समान दूरी पे सभी बिंदुएं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इधर 1 2 3 4 हो गया ना, इधर भी होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। लेकिन आपको ध्यान देना एक चीज़ कि ये मूल बिंदु से, ये जो एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, मूल बिंदु से एक्स अक्ष की जो धनात्मक दूरी होती है ना, जो दाएं तरफ की दूरी होती है, वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। ठीक, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव। वही चीज़ें। अब हम अगर मूल बिंदु से बाएं तरफ चलते हैं, तो मूल बिंदु से बाएं तरफ की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं ऋणात्मक या निगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब ज़रा हम चलते हैं वाई अक्ष पे। तो वाई अक्ष पे भी सेम दूरी होगा, 1 2 3 4 5 6। नीचे भी होगा 1 2 3 4 5 6। ये कोई जरूरी नहीं है 6 तक ही होगा, आगे भी जा सकता है। हमें जहाँ तक आवश्यकता होगी वहाँ तक हम इसको लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आगे भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो होगा मूल बिंदु से जो ऊपर की दूरी है ना, ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। जो ऊपर की दूरियां हैं वो क्या होगी? पॉजिटिव, धनात्मक। और जो नीचे की दूरियां हैं वो क्या होंगी? निगेटिव। बात को समझ गए होंगे। यानी कि ये -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6। आप इस चीज़ में मतलब सस्पेंशन में ना रहिएगा कि यहाँ 6 तक ही है। नहीं, हमें जहाँ तक आवश्यकता है ना, वहाँ तक इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना,
तो ये चीज़ है, यानी कि इधर अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये डॉट डॉट और चूँकि प्लस में ही कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव, अनंत तक जाएगा, ठीक है। और अगर हम इधर बढ़ाएं तो ये भी डॉट डॉट जाएगा, मतलब डॉट का मतलब कि बहुत सारी संख्याएं आएंगी, कहाँ तक, तो निगेटिव में इन्फिनिटिव तक, ठीक, तो अनंत तक जाएगी। ये चीज़ है। ऊपर भी वही होगा, ऊपर भी चूँकि प्लस में जाएगा अनगिनत और नीचे हो जाएगा माइनस में अनगिनत। तो हमें जहाँ तक आवश्यकता होती है हम वहीं तक लिखते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं कि ये जो 4 भाग बना है ना, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो सबका अपना अलग अलग कुछ नाम है, ठीक है। तो चलिए हम इसको दिखा देते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। उसी प्रकार ये हो जाएगा तृतीय, क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा चतुर्थांश, जिसे हम क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि इसे क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, रोकिएगा नहीं, पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बेहतर समझ आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझा देंगे, ठीक है, हर चीज़, मतलब पूरा जीरो से हाई लेवल तक, ठीक है, जो हमें जानकारी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें सोचना है कि हम आपको बता चुके हैं कि ये जो मूल बिंदु से दाहिने तरफ की दूरियाँ होती है वो पॉजिटिव होती है, और बाएं तरफ अगर बढ़ते हैं तो नेगेटिव होगा, अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे आते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको दिखाते हैं, समझिएगा, ये जो चतुर्थांश है ना, ये जो चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इसको हम कह सकते हैं प्लस प्लस, क्योंकि एक्स में क्या है, एक्स में प्लस है ना, तो इसको लिखेंगे प्लस कॉमा वाई। आप पहले एक्स को लिखा जाता है और वाई में बाद में वाई को, ठीक है। तो एक्स में प्लस, और ये वाई वाला है वो भी क्या है, प्लस है, यानी कि पहला हो गया प्लस प्लस। अगर इसके लिए बात करें सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश के लिए बात करें तो क्या होगा, पहले एक्स को लिखेंगे बाद में वाई को लिखते हैं, तो एक्स में लिखेगा, एक्स में माइनस है ना, तो माइनस कॉमा, और वाई में प्लस है तो माइनस और प्लस, यानी कि एक द्वितीय जो चतुर्थांश है वो क्या होता है, माइनस प्लस होता है। अब बात कर लेते हैं तृतीय के लिए। तो तृतीय के लिए क्या होता है, तृतीय के लिए पहले एक्स को लिखेंगे और एक्स नहीं माइनस है, ठीक है, और बाद में लिखेंगे वाई को, तो वाई भी क्या है, नेगेटिव है, माइनस में है, हो गया। और इसके लिए बात कर लेते हैं, तो पहले एक्स यानी कि प्लस, ठीक है, और बाद में वाई, तो ये है क्या, माइनस, तो हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, ये तो चीज़ आप समझ लिए बेहतर तरीके से, यानी कि इसे बोलते हैं एक्स, और इधर हो जाएगा एक्स डैश, तो ये जो एक्स होगा धनात्मक होगा, और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये वाई है और नीचे हो जाता है वाई डैश, यानी कि अगर ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा, और इन सभी के बीच की दूरियाँ जो होगी सेम होगी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सबके बीच की दूरियाँ क्या होगी, सेम होगी। और इसके बाद ये जो चार आपको रेखा दिख रहा है ना, 1 2 3 4, तो ये जहाँ मिल रही है ना, ये जो कटान बिंदु है, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो क्षैतिज रेखा है इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। चलिए, अब हमें जानना ये है कि
किसी बिंदु की स्थिति को कैसे पता लगाएंगे कि आखिर उस बिंदु की स्थिति क्या है, एक्स में कितना है और वाई में कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और हम चलते हैं आगे। इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो एक्स अक्ष होता है ना, मान के चलिए कि हम पहले क्या लिखे एक्स और बाद में क्या लिखते हैं वाई। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, यानी कि जो पहले लिखेंगे उसे हम एक्स को लिखेंगे और जो बाद में होगा वो क्या होगा, वाई होगा। तो समझिएगा, ये जो एक्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और ये वाई जो है इसको बोलते हैं कोटि। एक्स को बोलते हैं भुज, वाई को बोलते हैं कोटि। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दे दिया गया 3 और -4 और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें भुज क्या है, भुज कितना है, तो भुज कितना है। अब हमें पता होना चाहिए ना भुज किसको बोलते हैं, तो एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। तो आपसे पूछा जाएगा कि भुज कितना है, तो भुज कितना हो जाएगा 3 और कोटि कितना है, तो कोटि हो जाएगा आपका माइनस में कितना 4। आप ठीक है क्या समझे कि एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई है यानी कि जो 3 और -4 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, निर्देशांक। आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप, है ना, हर चीज़। तो चलिए इसको नोट कीजिए और हम चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो अच्छा लगेगा ना तो बिल्कुल अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि शेयर करने से क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा और इस प्रकार की वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इसे नोट कीजिए और नोट करने के बाद हम फिर आगे आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ निर्देशांक आपके सामने लिखे हुए हैं कि आखिर ये निर्देशांक कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो आपसे मतलब पूछेगा और पूछा भी है प्रश्नावली में कि जैसे इस प्रकार का दे दिया है और बोला है कि इसे आप दिखाएं कि आखिर वो बिंदु है कहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझा चुके हैं ना, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई होता है और ये क्या होता है, वाई डैश होता है। इधर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है, इधर क्या होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इधर नेगेटिव और इधर भी होता है नेगेटिव। आपको चीज़ें समझा चुके हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि -3 और 4 होगा कहाँ, -3 और 4 कहाँ होगा। तो चलिए फटाफट से हम आपको समझाते हैं। अब हम आपको ये चीज़ें बता चुके हैं कि जो 3 और 4, जो 3 है वो एक्स है और जो 4 है वो क्या है, वाई है। आपको चीज़ें पूरा क्लियर समझा चुके हैं। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले एक्स में देखेंगे 3 और वाई में फिर कितना 4। तो देखिएगा एक्स में देखना है और एक्स में प्लस में 3 है ना, तो एक्स आपको पता है कि ये लाइन एक्स है और चूंकि एक्स में प्लस में देखना है तो प्लस में कहाँ होगा, यही ना होगा, मूल बिंदु से दाहिने तरफ की दूरियाँ। तो हम देख लेते हैं कि 3 आपको दिख रहा होगा, 3 यही ना है। ठीक, 3 यहाँ हो गया और वाई में कितना है, वाई में 4। तो वाई में 4 वो भी प्लस में है, तो यानी कि ऊपर जाएंगे ना कि नीचे, तो ऊपर जाएंगे यानी कि वाई में कितना कहाँ है 4। तो हम क्या कर देंगे इस बिंदु को, तो हम ऐसे लिख देंगे डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, और मिला देंगे। चीज़ें आप समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ जो बिंदु होगा ये बिंदु, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 3 और 4, यानी कि एक्स में 3 वाई में कितना 4। ठीक है, चलिए दूसरे को देख लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें अगर आप समझ लेते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें अगर ये चीज़ें समझ गए तो समझिएगा पर्सनली आप खुद कर लीजिएगा, खुद हल कर लीजिएगा। इतना मतलब आसान हो जाएगा आपके लिए, मतलब पर्सनली को खुद आप उड़ा दीजिएगा, हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्या ज़रूरी है कि चैप्टर को शुरू करने से पहले आप उस कंसेप्ट को जानिए, कंसेप्ट उस चैप्टर का आखिर है क्या, थ्योरी को समझिए, उसके बाद तो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें। चलिए -2 और 5 को देख लेते हैं, -2 और 5 को, यानी कि एक्स में -2। समझिएगा, एक्स में तो देखना है लेकिन माइनस में, तो आपको पता है कि एक्स इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, यानी कि हम माइनस में 2 यहाँ होगा। ठीक है, और वाई में कितना 5, तो वाई में 5 प्लस में तो ऊपर जाएंगे, यानी कि ये हो गया 5 और ये हो गया 2। अब इसके सामने, ठीक है ना, इसको मिला देंगे। ठीक है, और इधर से यानी कि यहाँ जो बिंदु होगा वो आपका होगा क्या, तो -2 और 5, -2 और 5। ठीक है, उसके बाद है 5 3,
x में कितना 5, तो x में 5 यहाँ है, और y में 3, तो x में 5 y में 3, यानी कि दोनों प्लस में है तो इधर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, तो x में 5 और y में 3, यानी कि इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये बिंदु हो गया, और इस बिंदु का निशान कितना हो गया 5 3, कितना 5 3। ध्यान रखिएगा कि पहले x को लिखेंगे, बाद में y को लिखेंगे। उसके बाद क्या है -3 -4, यानी कि माइनस में, तो माइनस में 3, x में चूँकि देखना है, पहले x में देखेंगे तो x में क्या हो गया माइनस, तो माइनस में 3 यहाँ है। ठीक है, और माइनस में 4, यानी कि नीचे आएंगे, तो -4 कहाँ है, यही ना है, ये चीज़ है, यानी कि इधर से माइनस में 3 और y में 4। ठीक है, तो यानी कि ये बिंदु हो गया, और इस बिंदु का नाम क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो -3 और माइनस में 4। ठीक है, अब जरा देखते हैं 0 2, 0 और 2, तो x में 0, यानी कि यही होगा। ठीक है, x में 0 ये बिंदु हो गया, और y में कितना चाहिए 2 चाहिए, प्लस में चाहिए, तो हम ऊपर जाएंगे, यानी कि कहाँ, यही ना होगा, तो बस इसी बिंदु को लिख देंगे और इस बिंदु को दिखा देंगे 0 और 2। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर है -3 और 4, x में -3, x में -3 यानी कि इधर आएंगे, यानी कि यहाँ, और y में कितना 4, ऊपर जाएंगे, क्योंकि y में प्लस में चाहिए तो प्लस ऊपर ही नहीं मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, तो यानी कितना -3 और 4, तो -3 कहाँ है यहाँ, और 4 यानी इसके सामने। ठीक है, और आ जाएंगे नीचे, और इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे -3 और 4। ओके, उसके बाद है 4 और -2, x में 4, x में 4 यहाँ, x में 4 चूँकि प्लस में चाहिए ना, तो प्लस में इधर ना मिलेगा, तो x में 4 और y में कितना -2, तो y में -2 यानी कि नीचे आएंगे, माइनस हमें नीचे ही ना मिलेगा, यानी कि यहाँ पे इधर से x में 4 और ये -2, यानी कि इसको मिला देंगे, 4 के नीचे से आएंगे, यानी कि ये बिंदु हो गया, और इस बिंदु का नाम क्या होगा 4 -2, 4 और -2। हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि आगे हम ले सकते हैं 5 और -5, समझिएगा 5 और -5, यानी कि x में कितना, x में 5, यानी कि x में 5 और y में -5, तो x में 5 के लिए हमें ये बिंदु लेना होगा, और y में 5 के लिए हमें ये बिंदु लेना होगा। ठीक है, तो इधर से हम आगे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ तक, और ऊपर से लाएंगे, मिला कहाँ यहाँ पे, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 5 और -5। ठीक है, तो ये चीज़ है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में जो कंसेप्ट देना था वो हम आपको दे चुके हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।